दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये आज जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ये कल की स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने इसके पिछली स्टोरी नहीं देखी है तो इसका जो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। ये इसका पार्ट आज हम 2 कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया था। वंस अगेन द लॉयन वॉज एस्टोनिश्ड। और दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे भी हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। वंस अगेन, फिर एक बार, द लॉयन वॉज एस्टोनिश्ड। दोस्तों ये जो वर्ड है एस्टोनिश्ड, इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित या फिर अचंभित। क्या मतलब हुआ? वंस अगेन, फिर एक बार, द लॉयन वॉज एस्टोनिश्ड, जो शेर था वो क्या था? आश्चर्यचकित था। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, काइंड का मतलब होता है प्रकार या तरह। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस काइंड ऑफ बिहेवियर मतलब इस तरह का व्यवहार। वॉज अनकॉमन अमंग देम, अनकॉमन का मतलब होता है असामान्य, वो असामान्य था अमंग देम, उनके बीच में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वॉज अनकॉमन अमंग देम, मतलब कि उनके बीच में इस तरह का व्यवहार असामान्य था। द एनिमल्स वुड नेवर ऑफर फूड टू अदर्स। क्या मतलब हुआ? द एनिमल्स वुड नेवर ऑफर फूड, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जो जानवर हैं वो कभी भी अपना खाना दूसरों को ऑफर नहीं करेंगे, मतलब दूसरों को अपना खाना नहीं देंगे। रादर मतलब कि बल्कि, दे वुड स्नैच ईच अदर्स फूड, बल्कि वो क्या करेंगे? एक दूसरे का खाना छीनेंगे या छीनते हैं। एंड इंजर, और वो घायल कर देते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में वो एक दूसरे को घायल कर देते हैं। चलिए आगे देखिए। द लॉयन बोर्ड बिफोर देम। दोस्तों ये जो वर्ड है ये बो की सेकंड फॉर्म में बोर्ड, इसका मतलब झुकना होता है, और बिफोर मतलब सामने। तो क्या मतलब हुआ? द लॉयन बोर्ड बिफोर देम मतलब शेर उनके सामने झुका, विद रिस्पेक्ट, आदर के साथ, सम्मान के साथ, एंड वेंट अवे, और चला गया। दोस्तों ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म में वेंट आप नोट कर सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वेंट अवे मतलब चला गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन बोर्ड बिफोर दैम विद रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे, मतलब शेर उनके आगे सम्मान में झुका और चला गया। ही टुक हिज लंच द नेक्स्ट डे, मतलब उसने अपना लंच लिया, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, अगले दिन उसने अपना लंच लिया नेक्स्ट डे। ऑल्सो विद द वुड कटर्स फैमिली, मतलब लक्कड़हारे के परिवार के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगले दिन भी उसने लक्कड़हारे के परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया, लंच लिया। चलिए आगे देखिए। ग्रेजुअली, दोस्तों ये वर्ड जो है वो एडवर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, तो इसे ग्रेजुअली कहा जाता है, जो कि एक एडवर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ही फॉरगॉट टू हंट। दोस्तों ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, जिसका मतलब होता है भूलना। और जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जिस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो पहली वाली वर्ब के बाद टू लगाना है, और उसके बाद टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और हंट का मतलब होता है शिकार के लिए जाना, शिकार ढूंढना, शिकार करना या शिकार का पीछा करना। तो क्या मतलब हुआ? ही फॉरगॉट टू हंट, मतलब वो शिकार करना, वो हंट करना भूल गया, शिकार के लिए भागना भूल गया। फॉर हिज प्रे, अपने शिकार के लिए। एंड बिकेम लेजी, और ये जो वर्ड है लेजी एडजेक्टिव है, और जब आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको एक सब्सिडी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर बिकम की लगाएंगे, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकम की, बिकेम लेजी, और वो क्या हो गया? लेजी हो गया, मतलब कि आलसी हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ग्रेजुअली ही फॉरगॉट टू हंट फॉर हिज प्रे, मतलब कि धीरे धीरे वो अपने शिकार के लिए मतलब शिकार करना भूल गया। एंड बिकेम लेजी, और वो आलसी हो गया। चलिए आगे देखिए। दिस चेंज का मतलब होता है बदलाव। ये जो बदलाव था इन द लॉयंस हैबिट्स, मतलब कि शेर की आदतों में, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस मतलब काके की। दिस चेंज इन द लॉयंस हैबिट मतलब कि ये जो बदलाव था शेर की आदतों में, वॉज ए मैटर ऑफ वरी। वॉज ए मैटर ऑफ वरी का मतलब होता है ये एक चिंता का विषय था, वरी मतलब चिंता। फॉर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के लिए। द जैकल एंड द क्रो मतलब कि सियार और कौवा। इन फैक्ट मतलब कि असल में। हिज फ्रेंड्स हैड टू गो,
हिज फ्रेंड्स हैड टू गो हंग्री, क्या मतलब हुआ, हिज फ्रेंड्स हैड टू गो हंग्री मतलब उसके दोस्तों को भूखा रहना पड़ता था, एज जैसे कि दे नो लॉन्गर गॉट द लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा उसे लेफ्ट ओवर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, उसके दोस्तों को भूखा रहना पड़ता था, एज जैसे कि दे नो लॉन्गर गॉट द लेफ्ट ओवर, जैसे कि उन्हें अब और ज़्यादा बचा खुचा खाना नहीं मिलता था। लेफ्ट ओवर ऑफ द लॉइन्स फूड मतलब कि जो लॉइन का, जो शेर का जो बचा खुचा खाना था वो उन्हें नहीं मिलता था। दे डिसाइडेड, ये डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय लेना या फिर तय करना। दे डिसाइडेड मतलब उन्होंने तय किया, टू फाइंड ढूंढने का, द रीज़न कारण को, इन हिज फ्रेंड्स एटीट्यूड अपने दोस्त के व्यवहार में। तो क्या मतलब हुआ, दे डिसाइडेड टू फाइंड द रीज़न इन हिज फ्रेंड्स एटीट्यूड मतलब उन्होंने ये तय किया वजह ढूंढने का, उन्होंने कारण ढूंढने का, वजह ढूंढने का जो है फैसला किया उनके दोस्त के एटीट्यूड में, मतलब जो उनके दोस्त का जो व्यवहार था उसमें जो चेंज आया था उसको वो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका पता लगाएंगे। सो इसलिए बोथ ऑफ देम वो दोनों डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया या तय किया, टू कीप ए वॉच नज़र रखने का, ऑन द लॉयंस एक्टिविटीज़ शेर की गतिविधियों पर। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, दे सॉ द लॉयन सिटिंग बिसाइड द वुड कटर एंड हिज वाइफ, क्या मतलब हुआ, ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। वन डे एक दिन, दे सॉ द लॉयन उन्होंने शेर को देखा, सिटिंग बैठा हुआ देखा, बिसाइड द वुड कटर मतलब कि वुड कटर के साथ, लकड़हारे के साथ, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी के साथ, एंड हैविंग अ गुड मील और एक अच्छा खाना खाते हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन उन्होंने शेर को बैठा हुआ देखा लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ और खाना खाते हुए। दे डिसाइडेड टू मीट द लॉइन उन्होंने डिसाइड किया मतलब कि उन्होंने तय किया, टू मीट मिलने का, लाइन शेर से। तो क्या मतलब हुआ, दे डिसाइडेड टू मीट द लॉइन उन्होंने शेर से मिलने का निर्णय लिया, ऑन द स्पॉट मतलब उसी जगह पर, बट लेकिन एज सून एज, दोस्तों एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। द वुड कटर एंड हिज वाइफ मतलब कि लकड़हारा और उसकी पत्नी, सॉ ये सी की सेकंड में सॉ देखा, द जैकल एंड द क्रो मतलब सियार और कौवे को, दे क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री, क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ जाना, तो वो चढ़ गए, क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री मतलब एक नज़दीकी ऊंचे पेड़ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एज सुन एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ सॉ द जैकल मतलब जैसे ही लकड़हारे और उसकी पत्नी ने उस जैकल और कौवे को देखा, दे क्लाइम्ड अप ए नियर बाय टॉल ट्री वो एक नज़दीकी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। सीइंग दैम रनिंग मतलब कि उन्हें भागता देखते हुए, सीइंग दैम रनिंग अवे मतलब सीइंग दैम रनिंग अवे उन्हें दूर भागता देखते हुए, द लॉयन आस्क्ड सरप्राइजिंगली लॉयन ने पूछा, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है कि आश्चर्य से उसने पूछा, व्हाट्स द मैटर मतलब कि व्हाट्स द मैटर मतलब कि क्या व्हाट मतलब कि मामला क्या है, क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर मामला क्या है। वाई डू यू रन अवे मतलब तुम दूर क्यों भागते हो। आई वॉन्ट हार्म यू मैं तुम्हें हानि नहीं मतलब पहुंचाऊंगा। हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, तो क्या मतलब हुआ, वाई डू यू रन अवे आप दूर क्यों भागते हो। आई वॉन्ट हार्म यू मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि जब आप विल नॉट को एक साथ बोलना चाहते हैं तो वॉन्ट भी कह सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव का सेंटेंस है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द वुड कटर रिप्लाइड, ये रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, तो जो वुड कटर था लकड़हारा था उसने जवाब दिया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू मतलब वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू का मतलब हुआ हमें आपसे डर नहीं है। दोस्तों अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना या डरा हुआ होना। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू हमें आपसे भय नहीं है, हमें आपसे डर नहीं है। इट इज़ एक्चुअली योर टू फ्रेंड्स मतलब ये असल में ये आपके दो दोस्त हैं, हु फ्राइटन अस जो कि हमें डराते हैं। फ्राइटन का मतलब होता है डराना, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु फ्राइटन अस जो हमें डराते हैं, और इसका मतलब है जो। आगे देखिए, वी ट्रस्ट यू हम आप पर भरोसा करते हैं, बट लेकिन नॉट योर कनिंग फ्रेंड्स लेकिन आपके मक्कार दोस्तों पर नहीं। दोस्तों ये वर्ड है कनिंग, आप इसे नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त या फिर मक्कार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वी ट्रस्ट यू हम आप पर भरोसा करते हैं, बट लेकिन नॉट योर कनिंग फ्रेंड्स लेकिन आपके मक्कार दोस्तों पर नहीं। वी हैव नॉन दैम
दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या देखते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और नो का मतलब होता है जानना, और ये थर्ड फॉर्म है नॉन। तो क्या मतलब हुआ, वी हैव नॉन देम एंड देयर हैबिट्स, मतलब कि हम उन्हें जानते हैं और उनकी आदतों को, फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय से। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी हैव नॉन दैम एंड देयर हैबिट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम उनको और उनकी आदतों को एक लंबे समय से जानते हैं। दे मे प्रूव मोर डेंजरस देन यू। दोस्तों मे जो है ये एक मोडाल्स है, जब हम शायद किसी वाक्य में लगाना चाहते हैं तो मे का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब भी किसी वाक्य में शायद आएगा जहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होगी, डाउट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है, MAY, और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मे। और तो इसका क्या मतलब हुआ, दे मे प्रूव मतलब वो साबित हो सकते हैं, मोर डेंजरस अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं, देन यू आपसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे मे प्रूव मोर डेंजरस देन यू, वे जो हैं वो आपसे भी ज़्यादा, आपसे अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, द लॉयन वॉज वेरी डिसहार्टेंड। दोस्तों डिसहार्टेंड एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराश हो जाना, किसी व्यक्ति का दिल टूट जाना, निराश हो जाना, सो डिसहार्टेंड बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द लॉयन वॉज वेरी डिसहार्टेंड, जो लॉयन था वो बहुत ज़्यादा निराश था, टू लिसन टू दिस, इस चीज़ को सुनकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द लॉयन वॉज वेरी डिसहार्टेंड टू लिसन टू दिस, जो शेर था वो बहुत ज़्यादा निराश था इस चीज़ को सुनकर। ही वॉर्नड हिज फ्रेंड्स। दोस्तों वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, और ये सेकंड फॉर्म है, ही वॉर्नड, उसने चेतावनी दी, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, नॉट टू मीट हिम अगेन। नॉट टू मीट हिम अगेन मतलब उससे वो दोबारा ना मिलें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉर्नड हिज फ्रेंड्स नॉट टू मीट हिम अगेन, मतलब उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी नॉट टू मीट हिम अगेन, उससे दोबारा ना मिलने की। चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों ये स्टोरी यहाँ फिनिश हो गया। अब हम इस कहानी का जो मोरल है, जो सी नैतिक शिक्षा है, वो देख लेते हैं। इसका मोरल क्या है, बिवेयर ऑफ कनिंग पीपल। बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, किसी से बच के रहना, और कनिंग पीपल मतलब होता है मक्कार लोग। तो इसका क्या मतलब हुआ, बिवेयर ऑफ कनिंग पीपल मतलब कि मक्कार लोगों से सावधान रहें। तो दोस्तों जैसा आपने इस स्टोरी में देखा, जो शेर था उसकी अच्छी दोस्ती हो गई वुडकटर और उसकी वाइफ से, लेकिन जब शेर के जो दो दोस्त थे सियार और कौवा आए, तो वो जो वुडकटर था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो पेड़ पर चढ़ गया उनसे डर के, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो सियार है, कौवा है, बहुत ही ज़्यादा मक्कार किस्म के जानवर हैं। तो जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर देखा कि जो लास्ट में जो स्टोरी का सार है, जो नैतिक शिक्षा है कि मक्कारों से बच कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, और ये इसका दूसरा पार्ट था, और ये लास्ट पार्ट था। ये स्टोरी यहीं अब ख़त्म हो चुकी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।